अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर एक और रिप्रेजेंटेटिव एनिमल के बारे में होगा, उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, दैट इज बेसिकली आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में कॉकरोच। कॉकरोच बेसिकली बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा। अब इंसेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इंसेक्ट हैज़ अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम which is structurally and functionally attached and dependent upon the digestive system or digestive canal। अब अगर हम इंसेक्ट्स के बारे में बात करें तो किस तरह से इनकी डिपेंडेंस है इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, ये बात करेंगे। कौन से स्ट्रक्चर इनके अंदर जो है एक्सक्रीशन में हेल्पफुल साबित होते हैं। एंड सेकेंड थिंग जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो वर्टिब्रेट्स को बेसिकली हम शुरू करेंगे, और वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म किस तरह से होता है। इनिशियली जो हमारे पास कॉर्डेट्स से विच आर नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, यानी कि ऐसे कॉर्डेट्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम डेवलप नहीं होता है, और इनिशियल कॉर्डेट्स उनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा था उसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ थोड़ा सा हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ किडनी किस तरह से हुई, कौन कौन सी 3 स्टेजेस हैं जिसमें आके अल्टीमेटली हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म ऑफ किडनी जो है वो डेवलप हुई। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड है, इंसेक्ट्स से बिलोंग करता है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इसके वेल अडॉप्टेड होते हैं टू कलेक्ट एक्सक्रीटरी मटीरियल फ्रॉम हीमोलिम्फ विच इज़ प्रेजेंट इन साइनसेस। और साइनसेस के अंदर बेसिकली इसकी ट्यूब्यूल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, वो फ्लॉट कर रही होती हैं या सस्पेंडेड होती हैं बेसिकली। अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं, आर्थ्रोपोड्स में स्पेसिफिकली हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आप एक इंसेक्ट मीन टू से कॉकरोच जो है उसकी बॉडी देख रहे हैं। इसकी अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो इसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इसका जो ब्लड होता है उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। अब वो इसका ब्लड जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो फ्रीली मूव कर रहा होता है विदाउट एनी काइंड ऑफ वेसल्स। हेड रीजन में, हेड रीजन से थोरेसिक रीजन में, थोरेसिक रीजन से ये नीचे इसका नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है यहाँ पे, एंड देन वापस इसके हार्ट में फ्लो करता है। अब इसके दरमियान में ये जो पूरी जो कैविटी बन रही है, इस पूरी कैविटी को हम क्या कहते हैं, हीमोसेल कहते हैं। अब इस पूरी हीमोसेल के अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सेकंड डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी हीमोसेल के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहा होता है उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं, विच इज़ बेसिकली द ब्लड ऑफ कॉकरोच। अब जब हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि इसके हीमोसेल के अंदर प्रेजेंट हैं। अगर हम इसमें बात करें तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को मेजरली हम 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। अब जो मिडगट होता है जिसे मेसेंट्रॉन भी कहते हैं, उसके और इलियम के दरमियान आपको ये छोटी सी ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। इन ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब ये इसकी जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये इसके हीमोलिम्फ के अंदर फ्लॉट कर रही होती हैं। जब ये इसके हीमोलिम्फ के अंदर फ्लॉट कर रही होती हैं तो बेसिकली इन्हीं का काम होता है कि इन्होंने क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है तमाम का तमाम वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द हीमोलिम्फ, एंड देन उसे ये पोर कर देती हैं। किसके अंदर पोर कर देती हैं, इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती हैं हीमोलिम्फ से, एंड देन हीमोलिम्फ से रिमूव करने के बाद एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके ज़रिए से वो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर उसके ज़रिए से मिडगट में दे देती है। एंड ये बात अब पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं दे आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीटली डिपेंडेंट और कंप्लीटली अटैच्ड होता है किसके साथ, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। अगर आप इस डायग्राम में ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आ रहा है, दरमियान में मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो कि मिडगट और हाइंडगट के दरमियान आपको नज़र आ रही होंगी, और यहाँ पे ये एक मालपीजियन ट्यूब्यूल को दिखाया हुआ विच आर बेसिकली सस्पेंडेड इन हीमोलिम्फ। अब हीमोलिम्फ से वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स
एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो हैं वो मूव करके कहाँ पे आ जाते हैं, इन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं। वंस इन द मालपीजियन ट्यूब्यूल, दैट जो फ्लूइड होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्री यूरिन। मतलब बेसिकली ये यूरिन बन चुका है लेकिन इसे आप कंप्लीटली यूरिन नहीं कहते हैं। उसकी रीज़न क्या है, एक और डायग्राम देखते हैं, उसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मटेरियल मूव करता है, मटेरियल मूव करता है, सॉल्ट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द हीमोलिम्फ एंड देन हीमोलिम्फ से सॉल्ट्स मूव करके जो है वो कहाँ पे आ जाते हैं, इसके मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। जब मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर आते हैं, प्री यूरिन बन गया, प्री यूरिन बनने के बाद क्या होता है, वो सारा प्री यूरिन इन डिफरेंट मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के जरिए से इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पोर कर दिया जाता है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से वो इंटेस्टाइन में मूव करता है एंड जब वो इंटेस्टाइन में मूव करता है तो इंटेस्टाइन में बेसिकली फूड जो है उसके साथ ही वो मूव करता है और अल्टीमेटली वो रेक्टम के अंदर जाके उसे क्या किया जाता है, टेम्परेरीली स्टोर किया जाता है। जब उसे रेक्टम के अंदर टेम्परेरीली स्टोर किया जाता है तो रेक्टम में बेसिकली होता क्या है, रेक्टम में होता ये है कि यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। हाइंड गट, बेसिकली रेक्टम जो है इज अ पार्ट ऑफ हाइंड गट, तो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होती है बैक टू द बॉडी। अब जब वो बैक टू बॉडी जो है रीअब्सॉर्ब हो जाता है और जो बाकी मटेरियल, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है जो कि उसने बॉडी से बाहर निकालना होता है कॉकरोच ने, वो रेक्टम के अंदर फीकल मटेरियल के साथ रह जाता है जो कि एनस। चूंकि इनके अंदर सिंगल ओपनिंग यूज हो रही होती है फॉर द एक्सक्रीटरी मटेरियल एंड फॉर द डेफिकेशन पर्पस जो है, यानी कि इंटेस्टाइन से जो मटेरियल आ रहा है फूड मटेरियल के लिए भी और साथ में बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल निकालने के लिए सिंगल ओपनिंग यूज हो रही होती है, तो इसको क्लाइका भी कहा जाता है और इसे आप एनस भी कह सकते हैं। ठीक है, वंस अगेन ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इंसेक्ट्स आर द ओनली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर क्या होता है, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है या वेस्ट मटेरियल फीसिस के साथ ही बॉडी से निकाला जाता है। कोई और इस तरह का ऑर्गेनिज्म बेसिकली प्रेजेंट नहीं है इंसेक्ट्स के अलावा। एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट की जब हम बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स जो हैं इनके इंसेस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट, द इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट थी बट वर्टिब्रल कॉलम डेवलप नहीं होता। इनकी बॉडी के अंदर भी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो मेटानेफ्रीडिया की तरह ही था। जिस तरह मेटानेफ्रीडिया के अंदर क्या होता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था दैट वाज प्रोनेफ्रॉस। बेसिकली इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये सेगमेंट्स में था। इस किडनी तो डेवलप हो गई लेकिन उसके डिफरेंट सेगमेंट्स थे। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा डेवलप किडनी की बात करते हैं दैट इज मीजोनेफ्रॉस। जो मीजोनेफ्रॉस था ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रक्चर एक दूसरे के थोड़ा क्लोज आना शुरू हो गए, ठीक है, और ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप होना शुरू हो गए। बहुत सारे ग्लोमेरुलाए जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए। अगर हम प्रोनेफ्रॉस में बात करते हैं वहाँ पे सिंगल ग्लोमेरुलस था, लेकिन बाकी जो नेफ्रोस्ट्रोम्स थे वो बहुत सारे थे जिनके ज़रिए से एक्सक्रीटरी मटीरियल जो है हासिल किया जाता था। एंड देन अल्टीमेटली फाइनल फॉर्म जो है मेटानेफ्रॉस, जो डेवलप किडनी है। अगर हम मीजोनेफ्रॉस प्रोनेफ्रॉस की बात करें तो ये किस में पाई जाती है, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स के अंदर। मीजोनेफ्रॉस की बात करते हैं तो ये फिशेस के अंदर पाई जाती है और साथ ही साथ एम्फीबियंस के अंदर पाई जाती है। जबकि जो मेटानेफ्रॉस है इसकी अगर हम बात करते हैं तो मैमल्स और बाकी जो डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर कौन सी, मेटानेफ्रॉस पाई जाती है। ठीक है, फर्दर मोर अगर हम बात करते हैं दिस करेक्टरिस्टिक जो है, अगर हम बात करें ये कौन सी करेक्टरिस्टिक जो प्रोनेफ्रॉस वाली है, इसकी बात करें हैगफिशेस के अंदर भी जो है इसी तरह की किडनीज पाई जाती थी। जो किस तरह की थी कि मतलब उसके अंदर कॉलम्स थे, या कॉलम कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं कि उनके अंदर जो उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो सेगमेंटली डिवाइडेड था। किडनीज सेगमेंट में डिवाइडेड थी, सेगमेंटली डिवाइडेड थी। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो वेल डेवलप्ड किडनीज जो हैं वो डेवलप हुई अल्टीमेटली, जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। ह्यूमंस जो कि मैमल से बिलोंग करते हैं उनके अंदर अगर हम बात करते हैं तो किडनी का जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है दैट इज नेफ्रॉन, और वेल डेवलप्ड किडनी जो है उसको हम क्या कहते हैं, मेटानेफ्रॉस कहते हैं।